हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर निखिल वानखेड़े एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल काशवी डेंटल क्लिनिक पर। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम हमारे चैनल पे हर हफ्ते एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। उसी सीरीज़ में आज एक नया वीडियो हम हमारे चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है डेंटल क्लिनिक, दांतों की सफाई। इससे रिगार्डेड लोगों को बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी क्वेरीज है। सवालों के जवाब आज हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। सो समय व्यतीत ना करते हुए लेट्स स्टार्ट टू अवर टॉपिक, दांतों की सफाई या फिर कंप्लीट ओरल प्रोफाइल एक्सिस या फिर डेंटल क्लीनिंग। तो डेंटल क्लीनिंग की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? डेंटल क्लीनिंग की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हमारे दांतों के मसूड़ों पे सूजन है, मसूड़े में से खून आ रहा है या फिर दांत हिलने लग रहे हैं। इन समय पे हमें डेंटल क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस अगर आपके मुंह से बैड ब्रेथ की आपको तकलीफ़ है, यानी मुंह से स्मेल आ रही है गंदी, तो भी आपको दांतों की सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दांतों की सफाई किस प्रकार से की जाएगी या फिर किस तरीके से की जाएगी, ये भी लोगों को सवाल रहता है। तो दांतों की सफाई के लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कोई बहुत फैंसी इंस्ट्रूमेंट हो तभी अच्छा होगा क्लीनिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लीनिंग बेसिकली डिपेंड करेगा आपका जो डेंटिस्ट है उसके स्किल पे। वो कितने अच्छे से आपके दांतों की सफाई कर रहा है, कितने अच्छे से स्केलिंग आपके दांतों का पॉसिबल हो रहा है, इसके ऊपर ही उसका रिजल्ट पता रहेगा। इंस्ट्रूमेंट होना और उसे प्रॉपरली यूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट रहने के बाद भी अगर आपको उसका प्रॉपर हैंडलिंग नहीं पता, तो आप उसको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर पाओगे और पेशेंट को उसमें तकलीफ होगी। ऐसे बहुत सी जगह पे मैंने देखा है कि पेशेंट्स जो यूज़ बल्ब रहते हैं उससे पेशेंट के दांतों की सफाई की जाती है, वो बिल्कुल ही गलत है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर नॉलेज होना डेंटिस्ट के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दांतों की सफाई के वक्त थोड़ी बहुत तकलीफ भी होगी, थोड़ा बहुत खून भी जाएगा, लेकिन उसका आपको बाद में अच्छा खासा फ़ायदा आपको उसमें मिलेगा। पेशेंट्स हमेशा पूछते हैं कि सर दांतों की सफाई करेंगे तो खून जाएगा क्या? खून जाएगा, लेकिन जब हम सफाई करते हैं तो जितना खून आपको दिखता है जब आप थूकते हो या फिर जब सक्शन मशीन से पूरा खून और पानी वहाँ का खींच लेते हैं, तो एक्चुअली इतना खून नहीं जाता है, क्योंकि मशीन में कंटिन्यूस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के साथ पानी कंटिन्यूस सलाइन वाटर या फिर प्लेन वाटर, हम डिस्टिल वाटर जो रहता है हम यूज़ करते हैं। इस वजह से अगर 1 ml वहाँ से खून निकल रहा है तो उसके साथ कम से कम 10 से 12 ml उसके साथ पानी मिला हुआ होता है, इसलिए वो इतना बड़ी क्वांटिटी में दिखता है। लेकिन उसकी वजह से आपके दांतों में जो सूजन है वो चली जाएगी। इसके बाद सफाई के आपको फ़ायदे क्या क्या होंगे? जब आप सफाई करवाओगे तो सफाई के बाद आपके दांतों के ऊपर जो मसूड़े के और दांतों के ऊपर जो अनाज जमा था वो निकल जाएगा, तो आपके मसूड़े में की सूजन जो है वो चली जाएगी। दूसरा फ़ायदा, जो आपके मुंह से बैड ब्रेथ थी वो चली जाएगी। तीसरा फ़ायदा, जो आपके मसूड़े में से खून जाना शुरू था या फिर जब आप कुछ भी खाते थे, ब्रश करते थे, कुछ भी चबाते थे, जो मसूड़े में पेन था वो चला जाएगा। हाँ, इसके नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके बावजूद कुछ दिनों के लिए आपको सेंसिटिविटी की तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट और लिक्विड्स आपको, माउथ वॉशेस आपको हम प्रिस्क्राइब करते ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो पेशेंट के जेन्युइन क्वेश्चंस रहते हैं कि दांतों की सफाई के बाद दांत हिलेंगे क्या या फिर दांत गिर जाएंगे क्या? दांत हिलते तभी है या फिर गिरते तभी है जब ये जो अनाज आपके दांतों पे जमा है ये बहुत ज़्यादा लेवल तक मसूड़े की और हड्डी की हानि कर चुका है। क्योंकि जैसे जैसे ये अनाज आपके दांतों पे जमा होते रहेगा, वो और नीचे नीचे जो बोन और मसूड़ा है उसको और नीचे नीचे लेके जाएगा, क्योंकि उसमें से जो टॉक्सिन्स है उसकी वजह से या फिर बैक्टीरिया जो है वो बोन लॉस और जिंजाइवल लॉस आपका करेंगे, तो उस वजह से दांत ढीले पड़ जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो वो
बट ऑब्वियस है कि वो दांत हिलेंगे। जब हम उनकी सफाई करेंगे तो एक चांस बना रहता है कि वो बाकी दांत जो बचे हुए हैं वो फिर से मजबूत हो जाए, और जो दांत की ग्रिप जा चुके हैं या फिर थोड़े बहुत ढीले भी हो चुके हैं वो फिर से अपनी पोजीशन पे अच्छे से बैठ जाए या फिर पक्के हो जाए। उतना ग्रिप नहीं रहेगा लेकिन पहले से तो बेटर ही रहेगा। सो ये एक और चीज़ है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, दांत हिलेंगे ज़रूर अगर मसूड़े को डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे थे या फिर किए हुए हैं जिसमें होप बहुत कम था कि दांत बचेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 6-6, 7-7 साल तक पेशेंट्स ने वो दांत अच्छे से मेंटेन किए थे। इसके बाद पेशेंट का और एक सवाल रहता है कि दांत में गैप आती है सफाई के बाद। तो मैं ये कहूँगा कि दांत में गैप सफाई के बाद नहीं आती है। वो गैप जो आपको नहीं दिख रही है वो इसलिए क्योंकि दो दांतों के बीच में अनाज जमा है। जब वो अनाज हम क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो उसके बाद वो गैप आपको एविडेंटली दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है, गैप वो पहले भी थी, बस वहाँ पे अनाज फंसा हुआ था, अनाज जमा था, वो अब हमने क्लीन कर लिए ताकि उस दांतों की या फिर जो जिन दांतों के आजू बाजू में वो अनाज जमा था उनकी लाइफ बढ़ सके। ठीक है, तो वो गैप दिखेगा ही। क्यों? क्योंकि आपने सफाई को देर की है और ज़्यादा उसने डैमेज मसूड़े को और हमारे दांतों को किया है। क्योंकि अगर आप दांत का शेप देखोगे तो ऊपर भले ही वो बड़ा रहेगा लेकिन नीचे जाते जाते वो टेपर होते जाता है, छोटा छोटा होते जाता है। सो उसकी वजह से वो जैसे जैसे आपके मसूड़े और हड्डी ऊपर सरकती जाएगी वो टेपर आपको दिखते जाएगा, और वहाँ पे जो अनाज फंसा है वो क्लीन करेंगे तो आपको गैप भी दिखेगी। इसके बाद पेशेंट की कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर साहब हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, हमें क्या करना चाहिए। तो स्मेल आने का बेसिकली ये बहुत बड़ा और मेन रीज़न है कि दांतों के ऊपर अनाज जमा होता है। ठीक है, तो दांतों के ऊपर जो अनाज जमा होगा उसमें जो बैक्टीरियाज है वो उसमें जो प्रोसेस कंटिन्यूसली होते रहती है उसकी वजह से कुछ गैसेस वहाँ पे रिलीज करते हैं जिसकी वजह से आपके मुंह की स्मेल आती है। ठीक है, तो अगर आप एक बार सफाई करवा लेते हो तो बहुत जल्द आपका जो ये कंप्लेंट है कि मुंह से स्मेल आ रही है ये ऑलमोस्ट निकल जाता है। रिगार्डिंग सेंसिटिविटी तो मैंने आपको बोला ही है कि जैसे आप सफाई एक बार करवा लोगे तो डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट और लिक्विड हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। वो इसलिए होता है कि जितना नीचे नीचे आप जाओगे तो दांत का जो अंदर का जो पोर्शन है वो दो ही लेयर्स से कवर्ड रहता है, डेंटिन और सीमेंटम। तो उस वजह से वहाँ पे सेंसिटिविटी, जो डेंटिन है वो हमारा सेंसिटिव पार्ट ही है, तो वो एक्सपोज होगा तो सेंसिटिविटी आपको होगी ही। तो इसीलिए दांतों की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद पेशेंट का बोलना रहता है कि डॉक्टर साहब दांत के सफाई के चार्जेस बहुत ज़्यादा है। बट ऑब्वियसली दांतों के सफाई के चार्जेस ज़्यादा ही रहेंगे। जो प्रॉपर दांतों की सफाई करेगा, जिसे पता है कैसे करना है, उसे समय भी लगेगा और उनके चार्जेस भी ज़्यादा रहेंगे। इट्स नॉट कि मशीन आ गई है तो कुछ भी करिए, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर सफाई करनी है तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से कि कम समय में पेशेंट को बिना कम तकलीफ के साथ उसका काम हो जाए और एफिशिएंसी भी 100% रहे। तो चार्जेस बट ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेंगे, और आप इस हिसाब से मत देखिए कि एक बार आपको 2500 लग रहा है या फिर 2000 लग रहा है या फिर 5000 लग रहा है। आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि आप इन दांतों पे कितने ही सालों से खाना खा रहे हो और आगे कितने साल उस पे खाना खा सकते हो अगर आप उनको प्रॉपरली मेंटेन करते हो। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो दांत गिर जाएंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप उन दांतों को यूटिलाइज करते हो दिन भर। तो अगर ऐसे दांतों के लिए आपको कुछ पैसे खर्चा करने भी पड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। इसके बाद मैं जो टोबैको च्यूअर्स, स्मोकर्स, उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक दिन में मिनिमम 20 से 30 रुपए अगर उस चीज़ पे खर्चा कर रहे हो तो
कंपेयर करिए और उसके बाद आप खुद ही सोचिए कि साल भर आपने खराब करने के लिए इतना खर्चा किया, उसको अच्छा करने के लिए अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट लग रहा है तो वो इतना ज़्यादा आपके लिए नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि कुछ दाग अच्छे होते हैं या फिर नहीं होते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं बिल्कुल कहूँगा कि हेल्दी, जितने हेल्दी आपका मुंह रहेगा उतने हेल्दी आप खुद रहेंगे, क्योंकि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी एक साइकिल पे चलती है, एक साइकिल के जैसे चलती है। तो एक चीज़, वन थिंग लीड्स टू अनदर। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी में अगर आप माउथ वॉश यूज़ करोगे तो उसके फ़ायदे क्या है। उसी प्रकार से अगर आप दांतों की सफाई भी करवा लेते हो बिफोर प्रेगनेंसी, या फिर अगर आप डायबिटिक हो, आप दांतों की सफाई करवाते हो, तो आपका जो शुगर लेवल है वो भी कई कुछ हद तक मेंटेन रहता है। प्लस जो प्री मैच्योर डिलीवरीज है या फिर लो बर्थ वेट है, इसमें भी ये सारी चीज़ों की वजह से फ़ायदा हो सकता है आपको। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है या फिर इससे रिलेटेड और कुछ आपको कंप्लेंट्स है, कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल मुझे पूछिए। अब लोगों ने पूछना शुरू किया, मुझे भी जवाब देने में अच्छा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लेट्स सी यू ऑन द अदर साइड। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।